जय माता की सभी संगत को। तो आज ले आए हैं मसाणी माता के लिए हाजिरी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि होली दिवाली पे हम क्या हाजिरी दे सकते हैं, या फिर हमारे ऊपर अगर कोई गंदी शक्ति का प्रयोग कर दिया गया है और हमारे शरीर पे कोई ना कोई जो है चोक चुराई की शक्ति है, या घायल घात से हमारे ऊपर कोई शक्ति आई है, या फिर हमारे ही घर की कोई ना कोई भूत प्रेत शक्ति हमें परेशान कर रही है, तो हम मसाणी माता के लिए कौन सा भोग दें। सबसे पहले तो बात करेंगे मसाणी माता कौन होती है। देखो इसके बारे में बहुत सारे वीडियो हैं। मसाणी माता वो होती है जो शीतला माता के साथ 7 माइयों में पूजी जाती है, 7 बहनों में, और ये कुल मिलाकर के तामसिक भोग पे ही चलती है। इनका भोग सुअर की बच्ची का होता है या फिर बच्चे का होता है। कई घरों में बच्चा दे देते हैं, कई घरों में बच्ची दे देते हैं। तो कई घरों में तो देखो पका के खाने का रिवाज होता है, ज्यादातर वाल्मीकि समाज में बना के इनकी कढ़ाई खाई जाती है। कई घरों में क्या करते हैं, लीरा दे देते हैं, खून का छींटा दे देते हैं। कई घरों में क्या करते हैं, ऐसे ही जिंदा चढ़ाया जाता है माई के स्थान पे। ठीक है। तो क्योंकि पुराने समय से जो है माता मसाणी एक बगतावल के क्षेत्र में रही हैं, और बगतावल के क्षेत्र में जो है इनको अपने जो पशुधन होता था बेट बलि पे चलाया जाता था। इस प्रकार से जो है बेट बलि पे शक्ति कार्य करने लगी, और इन लोगों ने ये अपने एक पूजा पाठ का नियम बनाया, एक महत्व बनाया। कई क्षेत्रों में जो है बलि प्रथा से जैसे माँ काली को भी चलाया जाता है, और ये चौक चुराई की शक्ति टोटली पूर्ण रूप से ये तामसिक ही होती है। पर कुछ माता बहनें, कुछ भाई जो हैं जिनके घर में ये प्रथा नहीं है, वो भी अगर ये सोचते हैं कि हम मैया मसाणी हमारे घर में कुल देवी है, पर हम ये चीज़ देना नहीं चाहते और इनको हम पूजना चाहते हैं, इनसे अपने संकट कटवाना चाहते हैं, इनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो शक्ति तो शक्ति होती है, अगर आप उसको मात्र रूप में आप सेवा भी करोगे ना, तो ये एक पानी के गिलास से भी खुश हो जाती है। और अगर आपके ऊपर जैसे कोई समस्या आ गई है, कोई सवारी हाजिरी खेल रही है, आपको आराम नहीं मिल पाता, आपके शरीर में दर्द रहता है, आपके काम धंधे रुक जा रहे हैं, आपके साथ झगड़े बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, कुल मिला के घर एक तरह से बर्बाद होता जा रहा है, और आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सा हमारे ऊपर मसाण का प्रयोग कर दिया गया है। मसाणी नहीं शमशानी कहा जाता है। और क्या इनकी सैनक दे सकते हो, और सैनक देने से आपको क्या क्या फल मिलते हैं। और अगर आप ये सैनक नहीं देते हो, जैसे कुछ लोग ये कह देते हैं कि जिस शक्ति का काम है वही शक्ति करती है, ऐसा होता है। देखो क्योंकि जिस शक्ति का पर जो मसाणी आपको परेशान करते हो, माता मसाणी नहीं होती, वो शमशानी होती है। चौक चुराहे की कोई शक्ति होती है, कोई भूत प्रेत आपके ऊपर लगा दिया जाता है, कोई ना कोई भूत प्रेत आपके घर का ही उलट पुलट हो जाता है, जिसको लोग सीधे शब्दों में ये कह देते हैं कि मसाणी उलट गई है जी, मसाणी काबू नहीं आ रही है, मसाणी माता का ये कर दे, मसाणी माता का वो कर दे। तो जिस मसाणी का भोग सैनकम बताएंगे वो माता मसाणी है, वो शक्ति है, मात्र शक्ति है। तो इसके लिए आपको करना क्या है और कौन से दिन ये देनी है। देखिए इनका दिन शनिवार का माना गया है, रविवार को भी आप इनके नाम का कर सकते हो और मंगलवार को कर सकते हो, पर मेन दिन जो है इनका शनिवार का रहता है। अब लोग माता मसाणी के व्रत करना चाहते हैं, वो भी शनिवार के दिन रहेंगे। इनके नाम की कोई ना कोई अगर आप काट करवा रहे हो, कोई कर्म कर रहे हो, कोई क्रिया कर रहे हो, वो भी मेन दिन इनका जो है शनिवार का ही रहता है। और शनिवार के दिन कुल मिलाकर के संध्या के समय में इनके प्रयोग, कुल मिला के रात्रि के समय में ये प्रयोग किए भी जाते हैं। अब लोग ये भी सवाल करते हैं कि सैनक को जैसे हम मसाणी मंदिर गुड़गांव में देने जाएं तो रात के समय हम जा नहीं पाएंगे, क्या दिन के समय दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि वो माँ है और माता रानी का भोग आप किसी भी समय दे सकते हो। अगर कोई तंत्र प्रयोग काटने के लिए या तंत्र करने के लिए आप कोई दे रहे तो बहुत सारे भगत समाज जो है रात्रि के समय ही जो है इनका भोग प्रसाद लगाते हैं। तो जो अन्य प्रकार की शक्तियां हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में परेशान करती है। अब देखो कहने को तो यूट्यूब और गूगल आप देखोगे तो 360 प्रकार की मसाणियाँ कही गई है ना। कोई गुंगड़ मसाणी है, कोई सेडला मसाणी है, कोई हाड़ मसाणी है, कोई सूखी मसाणी है, कोई तेलिया मसान है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नाम जो है। पूरी नाम की गिनती तो कोई भी भगत बताता नहीं है, बस सुन लिया है सबने और
हम तो एक ही मसाणी माता को जानते हैं जो माता शीतला के साथ पूजी जाती हैं और हर गांव शहर में जो है इनके थान मकान पाए जाते हैं। कुल मिला के इनको चौराहे वाली चुगान वाली माता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये चौरस्ते पे विराजमान होती है और कोई भी कार्य का बंधन जो है चौरस्ते से ही किया जाता है, ताकि किसी भी इंसान के ऊपर जिसके ऊपर इसका प्रयोग किया गया उसकी तरक्की रुक जाए, उसके जो है काम धंधे रुक जाए, शरीर में उसके आदि व्याधि बीमारियां लग जाए और वो जीवन भर के लिए ये कह लो कि परेशान हो जाता है। और इन परेशानियों से जूझते जूझते एक दिन ऐसा आता है कि वो कर्जदार भी हो जाता है। और ये बहुत ही प्रचंड शक्ति है, ये तामसिक भोग पे चलती है। कई लोग इसको अंडे भी देते हैं, कई लोग इनको मदिरा मांस भी देते हैं, पर हम लोग आपको बताएंगे बिल्कुल एक सात्विक, बिल्कुल एक बढ़िया इनका वैष्णव भोग है। वो देखो है तो तामसिक ही भोग, पर आप इसको सात्विक रूप से कैसे दे सकते हो, सवाल ये है। ठीक है, मसाणी माता की सैनक तो नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके। आपको सबसे पहले लेना है एक नारियल। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर क्रिया हुई है तो आप उसके ऊपर काला कपड़ा लपेटेंगे 1.25 मीटर का, नहीं तो उसके ऊपर आप लाल कपड़ा लपेटेंगे 1.25 मीटर का। चुनरी उस नारियल पे नहीं लपेटनी, 1.25 मीटर लाल कपड़ा लपेटोगे। उसके अंदर 2 लौंग 2 इलायची और 11 रुपए बांध दोगे आप। 5 प्रकार की आपको मिठाई लेनी है, 2 लड्डू लगेंगे, 2 ही सिगरेट लगेंगी और 2 ही मीठा पान रहेगा, और 5 पतासे इसके अंदर रख लेने आपको। और श्रृंगार जो है आपको ओरिजिनल लेना है, इसमें पैकेट वाला नहीं लेना है। कोशिश ये करना कि छोटा छोटा श्रृंगार जो है, जो कि माता रानी को अर्पण आप कर रहे हो, उसमें चूड़ियाँ देखो तंत्र प्रयोग अगर हो गया है तो काली चूड़ी रखोगे साथ। और अगर आप ऐसे अपने घर की शक्तियों को खुश करने के लिए, फिर माता मसाणी को प्रसन्न करने के लिए दे रहे हो तो आप लाल चूड़ी रखोगे। इन बातों का ध्यान रखना है। 7 चूड़ी आपको कांच की रख लेनी है लाल माता रानी के लिए। और सिंदूर आप सूखा रखें, मेहंदी भी आप सूखी ही रखें। सिंदूर और मेहंदी अवश्य ही इनके श्रृंगार में होना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य बनता है तो आप इनको पाजेब भी जरूर दे सकते हैं। कोई भी श्रृंगार का सामान कोशिश ये करें कि पूरा 16 श्रृंगार आप इनको दें, गिन के दें। इस श्रृंगार से प्रसन्न होकर ना आप यकीन मानिए, आप अगर अपने ऊपर से होली की रात्रि ये सैनक दे देते हो ना तो माता रानी आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और धीरे धीरे जब आप सैनक दोगे ना तो 1.25 महीना होते होते 1.25 महीने के बाद रिजल्ट निकलता है इन चीज़ों का, जो भी आप किसी काम के लिए देते हो। 1.25 महीना होते होते ना आपको इसका अपने ऊपर प्रभाव भी दिखाई देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, और साथ में आपको जो है एक कुल्हड़ ले लेना है, छोटी छोटी जो मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं उसमें आपको प्याली, यानी कि लोग जो तामसिक भाव में पूजते हैं वो शराब देते हैं। आपको शरबत बनाना है, गुड़ का थोड़ा गाढ़ा शरबत बना के लेके जाएं और वो माँ के पास ऊपर जो है थान को सींचना नहीं है, ऐसे ही चढ़ा के आओ। और तेल का दिया लगा के आना है, 4 मुंह वाला चौमुखा चिराग इसका इनके थान पे करके ये आओ जो माँ शमशानी का है वहाँ पे ये सैनक लगा के आप इसका प्रभाव ना देखोगे अपने ऊपर से उसार के, जिसके अंदर भी दिक्कत है। तो ये थी जानकारी। सभी को जय माता की।